पत्नी ने अगर आपके ऊपर डाल रखा है 498A तो आपके रिश्तेदारों के ऊपर आ सकती है बहुत बड़ी मुसीबत। इसी तरह के केस के बारे में बात करेंगे जो कि आया है 22 दिसंबर 2022 को, जिसका जजमेंट आया है ऑनरेबल मुंबई हाई कोर्ट का। ये जजमेंट है, क्या था केस, क्या की गई कार्रवाई, क्या हुई आर्ग्यूमेंट, पूरी जानकारी आपको देंगे और कौन से आए नए टॉपिक्स सामने। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। अब तक होता क्या था कि 498A में अगर दूर के रिश्तेदारों का नाम लिखवा भी दिया जाता था तो डायरेक्ट उनकी लाइफ में इंटरफेयर ना होने के कारण वो कार्रवाई क्वेश्चन कर दी जाती थी, FIR से उनका नाम हटवा दिया जाता था। आज हम बात कर रहे हैं मुंबई हाईकोर्ट के जजमेंट के बारे में, जिसमें के पति का नाम लिखवाया गया, उसके जो रिलेटिव थे उसका नाम लिखवाया गया, लेकिन उसके दूर के रिश्तेदारों का भी नाम लिखवा दिया गया, जबकि वो सिर्फ उस पे फोन पे बात करते थे या कभी कभार उनके घर में आते थे या फिर किसी फंक्शन में ही मिलते थे। दूर के रिश्तेदारों पर भी डॉवरी डिमांड और क्रुएल्टी करने का आरोप लगा दिया गया। इसमें जो है 498A, 323, 324, 504 और 3/4 प्रोविजन एक्ट, डोगरी प्रोविजन एक्ट के अंतर्गत FIR करवा दी गई। FIR होने के बाद वो जो पति के घर वाले थे, रिश्तेदार थे, वो मुंबई हाईकोर्ट पहुंचे। CRPC सेक्शन 482 के अंतर्गत एप्लीकेशन फाइल की गई। एप्लीकेशन नंबर 1660/2022 सुनीता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें जो मेन बात आरोपी के एडवोकेट्स ने रखी वो ये थी कि जो रिश्तेदार हैं वो इनके जो है रिश्तेदार की श्रेणी में नहीं आते हैं। और दूसरी बात उन्होंने क्या कहा कि जिन रिश्तेदारों का नाम यहाँ पे दिया गया है उनका डायरेक्ट इंटरफेयर इनकी लाइफ में है ही नहीं, और इसका कोई भी साक्ष्य नहीं है कि इनका डायरेक्ट इंटरफेयर इनकी लाइफ में था और ये रिश्तेदार की श्रेणी में आते हैं। इसीलिए जो ये FIR है इसको क्वेश्चन कर दिया जाए। इस केस में पूरा मामला सुनने के बाद न्यायमूर्ति के द्वारा मुख्य टिप्पणी की गई। जानिए क्या थी वो टिप्पणी। मानसिक क्रूरता एक अमूर्त अवधारणा है और जिसके साथ क्रूरता हो रही है वही व्यक्ति इसका अनुभव कर सकता है। कभी कभी ताने एक व्यक्ति को अहानिकारक लग सकते हैं, जबकि ज़रूरी नहीं कि किसी अन्य व्यक्ति को भी वैसा ही लगे। मानसिक क्रूरता की ऐसी प्रकृति होने के कारण यह ज़रूरी नहीं कि यह उसी के साथ हो जो शारीरिक रूप से मौजूद है। इसे दूर रहते हुए भी किया जा सकता है। यहाँ इस मामले में गैर आवेदक संख्या 2 के प्रति मानसिक क्रूरता के लिए बेशक प्रथम दृष्टया इन आवेदकों ने संचार के आधुनिक साधनों यानी टेलीफोन आदि का इस्तेमाल किया है और कई मौक़ों पर वे गैर आवेदक संख्या 2 के साथ मौजूद रहे हैं। इसीलिए यह ऐसा मामला नहीं है जहाँ आवेदकों को उनके अलग निवास के आधार पर यह माना जा सकता है कि उन्हें गैर आवेदक संख्या 2 के साथ क्रूरता तरीके से व्यवहार नहीं किया। कोर्ट ने इस बात को खारिज किया कि जो मेन बात उनके एडवोकेट ने कही थी कि ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि वो उनके घर में रहते हैं। तो कोर्ट ने कहा कि कई बार फोन पे भी बातें होती थी और 1-2 बार वो उनके घर पर भी आते थे। तो ये जो आपकी बात है इसको उन्होंने खारिज कर दिया। कोर्ट ने आगे ये भी क्लियर किया कि सुवेदा बनाम स्टेट का जो मामला था उसमें रिश्तेदार शब्द को भी क्लियर किया गया है। इसमें यहाँ पे क्लियर है कि रिश्तेदार शब्द का जो अर्थ है वो गोद लेने, वैवाहिक होने या रक्त संबंध किसी में से भी आता है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि जो मेन न्यायमूर्ति थे, मुख्य न्यायमूर्ति थे, वो इस बात से सहमत नहीं थे कि जो वो लोग हैं वो रिश्तेदार की श्रेणी में नहीं आते हैं और उन पर जो है कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। ये जो है इसके बाद जो फैसला आया वो ये था कि उनकी जो एप्लीकेशन थी वो नहीं मान्य हुई और उस एप्लीकेशन को खारिज कर दिया गया मुख्य न्यायमूर्ति के द्वारा। यहाँ पे मैं क्लियर कर देती हूँ, उन्होंने यह भी कहा कि जो IPC 498A है उसमें जो है प्रताड़ना की जो बात है मानसिक और शारीरिक, तो फोन पर भी प्रताड़ित किया जा सकता है, मानसिक परेशानी दी जा सकती है। यहाँ पे क्लियर है कि दूर के रिश्तेदार भी मानसिक क्रूरता कर सकते हैं।
तो आपको पता चल चुका होगा, केस के साथ भी मैंने बता दिया, एप्लीकेशन नंबर भी मैंने बता दिया है। और भी आपकी अगर कोई क्वारी है तो आप हमसे फोन कर पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला है। अभी जो पति के दूर के रिश्तेदार हैं उनके ऊपर भी बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। अब तक जो क्वेश्चन होती आ रही थी एप्लीकेशंस, वो अभी चल सकती हैं इस फैसले के बाद। तो ध्यान दीजिएगा, अगर सच में किसी के साथ, किसी महिला के साथ ऐसा हो रहा है तो उसके लिए तो ये बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि कई बार होता था कि वो उनको परेशान करते थे, लेकिन महिला दूर जो रिश्तेदार है उनके खिलाफ कुछ नहीं कर पाती थी। लेकिन हाँ, अगर किसी के ऊपर झूठा केस है तो वो सावधान हो जाए। इसी तरह से हमारे साथ बने रहिएगा और अपना योगदान दीजिएगा। जय महाराष्ट्र, जय।